एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, आदित्य गणोली यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो आज की वीडियो है, जॉन डीयर के दो ट्रैक्टर हैं। दोनों ही ट्रैक्टर 50 HP कैटेगरी के अंदर आते हैं और दोनों में ही सेम इंजन है। तो इंजन दोनों में सेम है, HP दोनों की सेम है। तो फिर अंतर क्या है दोनों ट्रैक्टरों में, आज इस विषय के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आपको दोनों ट्रैक्टरों में दिए गए हैं, 50-50D में और जॉन डीयर 5210 में। तो कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा, यह वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है, जो भी भाई जॉन डीयर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले लुक की अगर हम बात करें तो फ्रंट से आप देख सकते हो बिल्कुल सेम दोनों की लुक है, शो बिल्कुल सेम दी गई है दोनों ट्रैक्टरों में। जैसा 5210 में है वैसी ही सेम शो आपको 50-50D में दी गई है। और अब बात करें दोनों ट्रैक्टरों के टायर साइज की, तो टायर साइज में फ़र्क है। हमारे को जॉन डीयर के जो 5210 के जो टायर साइज है, इसमें हमें 6-50-20 का टायर साइज मिलेगा। 6-50-20 के फ्रंट टायर दिए गए हैं। लंबे वाले जो टायर आते हैं वो टायर आपको जॉन डीयर 5210 में दिए गए हैं। परंतु अब बात करते हैं 50-50D की, तो 50-50D में आपको 7-50-16 के फ्रंट टायर मिल जाते हैं। एक बार आपको दिखा दें, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में भी पास चल के। तो 50-50D में आपको 7-50-16 के फ्रंट टायर मिलेंगे। और अब बात करें दोनों ट्रैक्टरों के प्लेटफॉर्म की, तो 5210 का प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार का है, जो देखने में थोड़ा खुला लगता है और ज़्यादा कंफर्ट आपको इसमें मिलेगा। परंतु 50-50D की बात करें तो यह रबड़ के मैट के साथ कवर्ड है और इसकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी कम है कहीं ना कहीं जॉन डीयर 5210 के मुकाबले में, जैसा आप देख सकते हो। और इन दोनों ट्रैक्टरों के गियर लीवर में भी डिफरेंस है। 5210 का जो गियर लीवर है वो सीट से थोड़ा ऊपर है, ऊंचा है, और गियर शिफ्टिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आसानी से आप ट्रैक्टर के गियर को चेंज कर पाओगे। परंतु जो 50-50D है उसका गियर लीवर थोड़ा सीट से डाउन है। दिक्कत तो कोई भी नहीं होती गियर शिफ्टिंग में इसमें भी, परंतु अगर जॉन डीयर के बराबर होता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। और अब दोनों के इंजन की बात करें तो इसमें 5210 में आपको सेम इंजन दिया गया है 2900 सीसी का 3 सिलेंडर का, परंतु इसमें आपको टर्बो मिल जाती है, जिससे आपको बैकअप टॉर्क और टॉर्क थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 50-50D के मुकाबले में। परंतु वहीं अगर हम बात करें 50-50D के इंजन की, तो 50-50D में आपको जो है सेम इंजन दिया गया है, परंतु उसमें आपको टर्बो नहीं मिलती। और अगर हम इसके पंप की बात करें तो इसमें भी आपको बोस का इनलाइन पंप दिया गया है। एक बार आपको दिखा दें दूसरी साइड जाकर, जैसा आप देख सकते हो। तो 50-50D का यह इंजन है, इसमें भी आपको बोस का इनलाइन पंप मिलेगा। सेम 3 सिलेंडर के साथ यह आता है, 2900 सीसी का इंजन है, परंतु इसमें आपको टर्बो नहीं मिलेगी। तो एक डिफरेंस यह हो गया दोनों ट्रैक्टरों के बीच में। तो एक बार अब 5210 के ऊपर चलते हैं, तो बात करेंगे ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन में भी दोनों के अंतर है, गियर स्पीड में भी डिफरेंस है और ब्रेक में भी अंतर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं 5210 में एक्स्ट्रा है, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें आपको 4 स्पीड मिल जाती है, ABCD, और 3 गियर मिल जाते हैं। तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको पार्किंग गियर अलग से मिल जाता है। पार्किंग गियर का मतलब है इसमें आपका जो गियर बक्सा है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। इसमें पार्किंग ब्रेक नहीं दिए गए हैं, जो पार्किंग ब्रेक से एडवांस फीचर है पार्किंग गियर का। और अब बात करें इनके ब्रेक की, तो जॉन डीयर 5210 में आपको ऑयल इमर्स्ड सेल्फ एडजस्टमेंट ब्रेक मिलते हैं, जिसका मतलब है कि जो ट्रैक्टर के ब्रेक हैं दोनों टायर बराबर लगेंगे, कम ज़्यादा नहीं लगते। तो यह भी एक अच्छा फ्यूचर है 5210 का, जिससे टायरों की घिसाई है वो बराबर होगी। परंतु 5210 50-50D की अगर बात करें तो उसमें आपको जो ब्रेक हैं वो सेल्फ एडजस्टमेंट ब्रेक नहीं मिलेंगे। उसमें आपको केवल और केवल ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक मिलते हैं और नहीं आपको पार्किंग गियर दिया जाता है। इसमें आपको पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जॉन डीयर 5210 आगे है जॉन डीयर 50-50D से। और अब बात करते हैं जॉन डीयर 50-50D के ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको 3 स्पीडें मिलती हैं, ABC, और रिवर्स का भी गियर का ऑप्शन आपको यहीं पर ही मिलेगा स्पीड की, जहाँ पर आपकी स्पीडें दी गई हैं। और गियर की बात करें तो इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं, तो इसमें भी आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। और एक बार आपको गियर पैटर्न भी दिखा दें, इजीली आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की और स्टीयरिंग की और डैशबोर्ड की। तो जैसा आप देख सकते हो 50-50D में आपको जो लेटेस्ट जो स्टीयरिंग आता है मीडियम साइज का,
और वो स्टीयरिंग आपको मिलेगा और देखने में जो काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। परंतु अगर हम बात करें इनके डैशबोर्ड की तो दोनों में आपको सेम मीटर मिल जाता है, सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है 5210 में भी और 5050D में भी, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अब चलते हैं दोनों ट्रैक्टरों की बैक टायर की तरफ। तो बैक टायर की हम बात करें तो दोनों ट्रैक्टरों के बैक टायर में भी बहुत बड़ा अंतर है। तो जॉन डीयर 5210 की बात करें तो इसमें आपको 16/9/28 के बैक टायर मिलते हैं, परंतु 5050D की बात करें तो 5050D में आपको 14/9/28 के नहीं, 14/9/28 के नहीं, कंपनी ने इस बार इसमें भी चेंज किया है। इसमें आपको अब की बार 15/9/28 के टायर साइज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कई भाइयों को 14/9/28 के कम लगते थे, 16/9/28 के ज़्यादा चौड़े लगते थे, तो उसका सोल्यूशन कर दिया है। एक बार दोनों ट्रैक्टरों के पीछे चलते हैं, बैक साइड से बात करें। पहले बात करेंगे जॉन डीयर 5210 की। तो जैसा आप देख सकते हो जॉन डीयर 5210 में आपको डबल SUV वाल दिए गए हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार के हाइड्रोलिक इम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 68 लीटर 68 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। और अगर इसकी PTO HP की बात करें 5050D की और जॉन डीयर 5210 की, तो दोनों ट्रैक्टरों की PTO HP सेम है, 42.5 HP की PTO पावर दी गई है। इंडिकेटर में फ़र्क है, जो 5210 में बड़े इंडिकेटर दिए गए हैं, इसमें थोड़े छोटे साइज़ के इंडिकेटर आते हैं। और अब बात करें 5050D के फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। सिंगल SUV वॉल के साथ यह ट्रैक्टर आता है। और अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1600 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। वहीं दूसरी तरफ 5210 की लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 2000 kg की है। और एक बड़ा अंतर, इसमें आपको स्विच बार मिलते हैं, परंतु 5050D की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको सिंपल सोंगल दी गई हैं। जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, जो पुराने सोंगल वाला सिस्टम आता था वही मिलेगा आपको लिफ्ट में, इसमें कोई अपग्रेड नहीं किया है कंपनी ने। तो कहीं ना कहीं पीछे बहुत सारे डिफरेंस हैं दोनों ट्रैक्टरों में। जैसे लिफ्ट कैपेसिटी में 5050D थोड़ा पीछे है 5210 से, डबल SUV वॉल्व नहीं मिलते आपको। तो अब बात करें दोनों की लुक वाइज तो पीछे से देखने पर कुछ इस प्रकार का व्यू आता है दोनों ट्रैक्टरों का। और एक बड़े बदलाव की बात करें तो जो 5050D है, इसमें जो पहले सेंसिंग पॉइंट आता था लिफ्ट का, तो वो स्प्रिंग वाला आता था। और जिन भाइयों के पास 5050D मॉडल है उनको पता होगा कि उसमें लीकेज की प्रॉब्लम आती थी, परंतु अब कंपनी ने इसको चेंज कर दिया है। जो 5310 में जो सेंसिंग पॉइंट आता है, सेम वही सेंसिंग पॉइंट आपको 5050D में देखने को मिलेगा। एक बार सामने चलते हैं तो सामने से दोनों ट्रैक्टरों का व्यू आपको चेक करवाते हैं। जैसा आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, दोनों में स्ट्रेट एक्सल है, नॉन एडजस्टेबल। और 5210 कहीं ना कहीं देखने में थोड़ा ऊंचा लगता है 5050D के मुकाबले में, क्योंकि टायर साइज का भी फ़र्क है। और थोड़ा चासी में भी आगे जो चूल्हा दिया गया उसमें भी थोड़ा फ़र्क है, 5210 में थोड़ा ऊंचा है हाइट में। और एक बार दोनों ट्रैक्टरों के साइड से चलते हैं तो साइड व्यू कुछ इस प्रकार का है दोनों ट्रैक्टरों का। बाकी दोनों में आपको फ्रंट में हुड लॉक मिल जाएगा। और अगर प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से दोनों की प्राइस में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। 8.5 लाख रुपए, 8,40,000 के आसपास 5050D की प्राइस है और 9,30,000 के आसपास 5210 की प्राइस रेंज दी गई है।